एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। अब मैं ये कहावत क्यों बोल रही हूँ, अभी कुछ ऐसी घटना हुई है जिस घटना के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जनरल मुनीर का कहा हुआ सच हो रहा है भारत के लिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में धुआं निकलता हुआ दिख रहे हैं। भारत की रिफाइनरी है जिस रिफाइनरी पर ये धुआं निकल रहा है। अब यहाँ क्या हुआ है, क्या ये हमला था या फिर कुछ और था? और सबसे बड़ी बात ये है कि एक पैटर्न सा देखने को मिल रहा है भारत को उलझाने के लिए। अगर इसके पीछे कोई है तो कौन हो सकता है जो इसके पीछे होगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख रहे हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तैयारी हुई थी और तैयारी इस तरीके से साज सजावट के साथ हुई थी क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी जाने वाले थे और पीएम मोदी पहुंचकर उद्घाटन करने वाले थे। ये एक बड़ी सी रिफाइनरी जो बनकर तैयार हो गई। हालांकि इस रिफाइनरी के बनने के पीछे भी बड़ी कहानी है। इस रिफाइनरी को ऐसा लगता है जैसे कि कभी इस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था कि उद्घाटन तो हुआ लेकिन उसके बाद ये रिफाइनरी बननी बंद हो गई। लेकिन फिर साल 2018 का समय आया। साल 2013 में ही इस रिफाइनरी की नींव रखी गई। कहाँ पे है ये रिफाइनरी? राजस्थान का पहला आधुनिक रिफाइनरी जो बनने वाला था। शुरू में इसकी लागत थी 43,000 करोड़ जो बढ़कर हो गई 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसे लगाकर इस रिफाइनरी का निर्माण शुरू हुआ। साल 2018 में पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया और 18 साल की देरी के बाद अब ये तैयार हो गया था। क्षमता कितनी है? 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष और BS6 मानक पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स सभी का ये उत्पादन कर सकता है। मालिकाना किसके पास है? HPCL के पास 74% और राजस्थान सरकार के पास 26%। राजस्थान का पहला मॉडर्न रिफाइनरी जिसको लेकर बड़े सपने देखे गए। और अभी क्या हुआ है, इसका उद्घाटन करने वाले थे, बनकर तैयार हो चुका था। 21 अप्रैल यानी आज ही इसका उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही प्लांट में सोमवार 20 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पास भयंकर आग लग गई और ये आग बढ़ती चली गई। वैसे अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर हीट एक्सचेंजर सर्किट में हाइड्रोकार्बन लीकेज हो गया, यानी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई। रिफाइनरी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम और स्थानीय प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया। 100 से ज्यादा फायर टेंडर लगाए गए। दोपहर 2:30 बजे तक आग बुझा दी गई। आग CDU के हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित रही। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट या अन्य यूनिट्स को अलग कर दिया गया, बाकी प्लांट प्रभावित नहीं हुए। यूनिट संरचनात्मक रूप से तो सुरक्षित है, न कोई घायल हुआ न कोई मारा गया। उस समय जिस समय ये आग लगी करीब 200 कर्मचारी लंच पर थे, इसलिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया। स्क्रीन पर देख सकते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट किया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण प्रधानमंत्री द्वारा 21/4/2026 को निर्धारित समर्पण स्थगित किया गया है। कारणों की जांच शुरू हो गई, नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। कमर्शियल ऑपरेशन 1 जुलाई 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। अब इसमें कितना नुकसान हुआ है और कब तक ये फिर से तैयार हो पाएगा, अब इसको लेकर कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल सीमित तौर पर है। लेकिन अब यहाँ हुआ क्या है और क्यों इस रिफाइनरी को लेकर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। अरुण कौन है ये एक एक्सपर्ट है जो बार बार कई मुद्दों पर अपने बयान देते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि भारत को अपनी रिफाइनरियों को बहुत सुरक्षित रखने की जरूरत है और रिफाइनरियों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये 4 दिन पहले कहा गया था और 4 दिन बाद ये चीज होती हुई दिख रही है। अभी एक पैटर्न सा चल रहा है। एक और जगह खास तौर पर हमला हुआ है, वो भारत नहीं है बल्कि रूस है। रूस के
के प्रिमोर्स्क में उस्त-लुगा और कई बंदरगाहों पर रिफाइनरियों पर सीधे हमला किया गया है। कुछ बंदरगाहों पर भी हमला किया गया है और ये बंदरगाह वैसे बंदरगाह हैं जिनसे भारत को माल आते हैं। प्रिमोर्स्क पर हमले के बाद एक्सपोर्ट कई दिनों तक रुका रहा। उस्त-लुगा एक हफ्ते से ज्यादा बंद रहा। प्रिमोर्स्क में 18 क्रूड स्टोरेज टैंकों को नष्ट कर दिया गया। उस्त-लुगा में आग और धुआं दिखा। 1.6 लाख बैरल प्रतिदिन की क्रूड स्प्लिटर यूनिट प्रभावित हुई। और इसका मतलब क्या हो गया, भारत का क्रूड आयात जो ज्यादातर यहीं से होता है, 80% इन 3 बंदरगाहों से आता है, वो प्रभावित हो गया। भारत सरकार ने अभी तक इसको लेकर कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन दुनिया क्यों कह रही है कि इस पे एक बड़ा साजिश नजर आ सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद ये बौखलाए थे, तब ये पहुंचे हुए थे अमेरिका, और अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में एक प्राइवेट डिनर के दौरान भारत के खिलाफ बड़े तीखे बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम सोचते हैं कि हम डूब रहे हैं तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के गुजरात स्थित जामनगर रिफाइनरी को अगले किसी भी युद्ध में निशाना बनाने की धमकी दी थी। मुनीर ने यह भी दावा किया था कि हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने मुकेश अंबानी की तस्वीर के साथ कुरान की आयत वाला एक सोशल मीडिया पोस्ट खुद मंजूर किया था, ताकि अगली बार क्या करेंगे ये संदेश दिया जा सके। ये बयान अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद की घटनाओं का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि जामनगर रिफाइनरी को ये क्यों निशाना बनाना चाहते हैं और क्या ये आसान है? जामनगर रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स। रिलायंस इंडस्ट्री का ये प्लांट गुजरात में 7500 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला है, जिसकी क्षमता है 12.4 लाख बैरल प्रतिदिन। और ये एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, किरोसिन, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब का उत्पादन करता है। आर्थिक योगदान की बात करें तो भारत का बड़ा तेल निर्यात है। अमेरिका और यूरोप को फ्यूल सप्लाई करता है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार और रिलायंस की आय के लिए एक अहम हिस्सा है। मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की नई रणनीति का संकेत देता है। पारंपरिक युद्ध के बजाय भारत की आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाना, ताकि नुकसान ज्यादा हो। अभी का जो माहौल है, अभी के माहौल में आप अगर देखेंगे तो भारत के आसपास में ईंधन की समस्या सबसे ज्यादा हो रही है, जबकि भारत का सीन ऐसा है कि अमेरिका के द्वारा भी भारत को छूट दी जा रही है। रूस भी भर भर कर भारत को तेल दे रहा है और उसने यहाँ तक कह दिया है कि हम कमी नहीं होने देंगे। तो भारत की इकोनॉमी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। भारत में अगर नई नई रिफाइनरीज जुड़ती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की ताकत और बढ़ रही है। तो अभी तो खैर इसके रिपोर्ट आने बाकी हैं, क्यों हुआ है ये ऐसा, लेकिन खतरे से खाली नहीं है रिफाइनरीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की, अभी देखने को मिल रहा है कि एक पैटर्न सा बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में भी ईरान भी अगर किसी पर हमले कर रहा है तो कोशिश कर रहा है उनके रिफाइनरियों को तबाह कर दिया जाए। कई ऐसे भी हमले हुए हैं भूतकाल में जिसमें कि रिफाइनरियों को तबाह किया गया है। अभी चूंकि ईंधन पे मार है, इसलिए इस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। इसलिए हो सकती है ताकि भारत में कुव्यवस्था फैले। जनता अभी तक परेशान नहीं है, जनता को परेशानी में डाला जाए ताकि वो फिर सड़कों पर उतरना शुरू करे। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।